आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि यदि किसी तनी हुई डोरी की लंबाई 40% कम कर दी जाती है तथा तनाव का मान 44% बढ़ा दिया जाता है तो अंतिम तथा प्रारंभिक मूल आवृत्तियों का अनुपात कितना होगा, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। मान हमारे पास अनुपात पे दिए हुए हैं 2:1, 3:2, 3:4 या 1:3 के रूप में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है वो हमें निकालना है। अब इस तरह से तनी हुई डोरी में अगर हम उसके आवृत्ति की बात करें, तनी हुई डोरी में आवृत्ति का मान n के रूप में प्रस्तुत होगा, जिसका मान कितना होता है, जिसका मान होता है 1/2L यहाँ पर बनेगा और वर्गमूल के अंदर T/m यहाँ पर बनता है। अब दिए गए पद क्या क्या है यहाँ पर, 2L, L हमें लंबाई को बता रहा है, डोरी की लंबाई को, T हमें उसमें उत्पन्न हुए तनाव के मान को और M प्रत्येकांक लंबाई पर डोरी के लिए उसके द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या क्या बोला गया है, लंबाई में परिवर्तन करना है और तनाव में परिवर्तन होना। ठीक है, तो दो चीजों में परिवर्तन होगा। अब अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो उसी तार में अगर हम प्रति एकांक लंबाई में द्रव्यमान की बात करते हैं तो वो नियत रहता है, m बराबर c हम कह सकते हैं, मतलब नियत होता है। ठीक, अब इस आधार पर हम बोलें कि n का मान किस पर निर्भर करेगा, तो n का मान यहाँ पर निर्भर कर रहा है व्युत्क्रमानुपाती रूप से लंबाई पर और अनुक्रमानुपाती रूप से वर्गमूल t तनाव के मान पर। ठीक है, अब हम इसे एक साथ कैसे लिखें, एक साथ हम लिखेंगे तो n यहाँ पर बनता है वर्गमूल T/L के रूप में। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से हम आगे के मानों को हल करेंगे। अब जैसा जैसा बोला गया वो हम ले लेते हैं। बोला है कि प्रारंभिक रूप से मान लीजिए, ये हम प्रारंभ की बात करते हैं, तो प्रारंभ में माना कि जो लंबाई है, प्रभावकारी लंबाई उस डोरी के लिए वो L है और आवर्तकाल का मान T है। ठीक है, जबकि अंतिम स्थिति पर क्या बोला गया है, लंबाई के मान में कमी की जा रही है, लंबाई के मान में 40% की कमी की जा रही है, तो हम बोलेंगे अंतिम लंबाई जो होगी उसे L डैश के रूप में हम कह देंगे, उसका मान होगा L। प्रारंभिक लंबाई जो थी उसके मान में 40% की कमी की जा रही है, 40 हमने करा, प्रतिशत से हटाया तो 100 का भाग दे दिया और लंबाई की कमी की जा रही है। कितना लिखेंगे, L डैश के रूप में इसका मान हमारे पास बनेगा 0.60L के रूप में। इसके अलावा अगर तनाव के मान में क्या बात की जा रही है, तनाव के मान में वृद्धि की जा रही है, तो तनाव के मान को हम लिखते हैं वृद्धि की जा रही है, तो T डैश हम लिख देते हैं। मान कितना होगा, T धन कितने प्रतिशत की वृद्धि, 44% की वृद्धि है, इसलिए धनात्मक हमने लिया, 100 भाग कर दिया प्रतिशत से हटा करके, तो मान कितना बनता है, मान T डैश के रूप में हमारे पास बनता है 144/100 T के रूप में। ठीक है, तो ये T डैश का मान हमारे पास बन गया। इनकी तुलना करेंगे हम समीकरण 1 से, जो n का मान, आवृत्ति का मान जो तनाव के मान पर और लंबाई के मान पर जिस तरह से निर्भर कर रहा था, उन्हीं मानों को हम वहां पर लिखते हैं। तो दूसरी स्थिति पर जो मान होगा उसे n डैश के रूप में हमने रखा, प्रारंभिक रूप से जो मान था n के रूप में हमने रखा, बराबर का चिन्ह रखा, तो ये हमारे पास तनाव के रूप में पहले आता है मान। तनाव के रूप में यहाँ पर बनेगा T डैश और नीचे बनेगा T, और इसी तरह लंबाई की बात करें तो अलग से बनता है, नीचे बनेगा L डैश और ऊपर बनेगा L के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर मान कितने बनेंगे, n डैश बटे n के रूप में इसका मान कितना बनता है, वर्गमूल के अंदर देखें तो T डैश का मान जो हमारे पास है, T डैश बटे T के मान को देखें तो वो हमारे पास बनता है 144/100 के रूप में, ये होता है वर्गमूल के अंदर। और L बटे L डैश का मान अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, L बटे L डैश का मान, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, 1/0.6 के रूप में। इसे अगर हम हल करना चाहें तो क्या लिखेंगे, 0.6 को हटाते हैं तो ऊपर चले जाता है 0। ठीक है, तो 2 से करें तो 3 और ऊपर बनता है 5। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं आगे। हमारे पास n डैश का मान n डैश बटे n के रूप में हम इनके मानों को देखेंगे, यहाँ पर आता है 12 और यहाँ पर आता है 10। ठीक है, गुणा करें तो 5/3 के रूप में, 3 1 कम 4, यहाँ पर बनेगा 5 और ये बनता है 2। तो यहाँ पर मान कितना बन गया, n डैश बटे n का मान बन गया 2:1 के रूप में। इसका मतलब ये है कि जो दूसरी स्थिति पर आवृत्ति का मान होगा, पहली स्थिति पर आवृत्ति के मान का 2 गुना हो जाएगा, 2n के रूप में हम कह देते हैं। ठीक है, यही हमारे लिए आंसर है। अगर हमें अनुपात में मान पूछे गए थे तो 2:1 के रूप में हमारे पास मान आता है, तो 2:1 हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है विकल्प ए पर, तो विकल्प ए क्वेश्चन का सही आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।